इसराइल ने हमास के नए सरबराह यहया सिनवार को भी शहीद कर दिया है। बिलाशुबा ये हमास के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। क्या आप समझती हैं कि इससे हमास की कार्रवाइयों पर असर पड़ेगा? मेरा नहीं ख्याल कि रेजिस्टेंस की मूवमेंट पे कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये जो फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस है, हम्म। ये लीडर्स पे बिलीव नहीं करती है, ये लीडर्स के उस पे नहीं बनी हुई है, ये रेजिस्टेंस पे है। अगर आप याह्या सिनवार की अपनी लाइफ को भी देखें, तो खान यूनिस कैंप में वो पैदा हुए, जिसको बाद में अश्कलौन का नाम दिया गया जब वो इसराइल कॉलोनी वहाँ पे बन गई। तो एक जी। कैंप में पैदा होने वाला बच्चा है। उसके बाद उम्र कैद हुई, 20 साल इसराइली जेल में रहे, प्रिजन स्वैप के अंदर बाहर आए, और पिछले 1 साल से उनके बारे में ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि 7 अक्टूबर के वो मास्टरमाइंड थे और डेड मैन वॉकिंग है, और होस्टेज के साथ कोई किसी अंडरग्राउंड टनल के अंदर बैठे हुए हैं। और जो फुटेज हमें मंजर आम पे दिखाई गई है, वो एक अगेन एक रफ़ा के दरमियान में एक रेफ्यूजी कैंप है, जिसके अंदर एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर कोई होस्टेज नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, वो अपने ही लोगों में वहाँ पे मौजूद हैं। हम्म। अगर हम उसको प्रिज्यूमेबली मान भी लें, तो बात ये है कि आप इस्माइल हानिया को शहीद कर दें, आप याह्या सिनवार को शहीद कर दें, तो आप देखें कि ये बच्चे, ये कैंप्स के बच्चे हैं, हम्म। और ये रेजिस्टेंस की पैदावार हैं। हर बेशक। साल इसराइल मूइंग ऑफ लॉन करता है, आपको ये टर्म जो है वो बहुत इस्तेमाल होती होगी कि जी हर साल हम कुछ लोग जो हैं वो रैंडमली फ़लस्तीनी ख़त्म करते हैं, और हम उसे हम्म। कहते हैं वी आर मूइंग द लॉन। तो उसमें ये एक एनालॉजी आप भूल जाते हैं कि जब आप घास काटते हैं मशीन से और एक्स्ट्रा घास ऊपर से काट देते हैं, तो नीचे की घास बहुत मजबूत और बहुत ज़्यादा रिच हो जाती है। ये हम्म। चीज़ें आप लीडरशिप को डिकैपिटेट करके, और जिस तरीके से, जिस भद्दे और अगली तरीके से वेस्टर्न मीडिया पे इसको दिखाया जा रहा है कि एक दहशतगर्द है। आपके पास दहशतगर्दी की तो इवन यूनाइटेड नेशन में एक टेररिस्ट और दहशतगर्द की 40 से ज़्यादा डेफिनेशंस हैं। बिल्कुल। आप आप कैसे ये बात जो है वो क्लेम कर सकते हैं, और कोई भी एक जान लेकर आप उसके बाद उसको दहशतगर्द कह के उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहरहाल ये जो लीडरशिप डिकैपिटेटिंग आइडिया है इसराइल का, ये एक लूजर स्कीम है, क्योंकि आप सिमेट्रिकल जंग तो कर नहीं सकते हैं। वो तो हम्म। आपने लेबनान में ट्राई भी करके देख ली, तो आप देखें कि आपके कितने बंदे डेली बेसिस पे वहाँ पे मर रहे हैं। तो आपके हम्म। पास तो फौज ही नहीं है, आप हम्म। सिमेट्रिकल वॉर तो कर ही नहीं सकते हैं। आपके पास तो एसिमेट्रिकल वॉर है, जिसमें आप लोगों को अगवा कर लेंगे, आप उनकी इंटेलिजेंस कर लेंगे, या टारगेट किलिंग और असैसिनेशन कर लेंगे। सही। अच्छा शाजिया साहिबा, आप कैमला हैरिस के बयान को कैसे देखती हैं कि जैसे उन्होंने कहा कि अब यहया सिनवार के कत्ल के बाद मकसद पूरा हो गया है और अब इसराइल को जंगबंदी की तरफ आना चाहिए, लेकिन नेतन्याहू के ताज़ा बयान से लगता है कि हमास का मुकम्मल खात्मा ही उसका जो असल मकसद है, और गज़ा पर जो हमले अब तक किए जा रहे हैं वो भी नहीं ख़त्म होंगे। तो आपको क्या लगता है कि अभी भी इसराइल गज़ा पर हमले जारी रखेगा? इसके अंदर, इस बयान के अंदर 2 बातें हैं। एक तो ये कि हमास का मुकम्मल खात्मा हो गया है और अब सीज़ फायर हो जाएगा। इसमें 2 चीज़ें हैं। हम्म। पहले तो हमारे नाज़रीन को किसी किस्म के गुमान में नहीं रहना चाहिए कि हमास कभी भी किसी भी सीज़ फायर के अगेंस्ट थे। इस्माइल हानिया से लेकर याह्या सिनवार, हर एक जो है वो सीज़ फायर की ही बात कर रहा था। तो सीज़ फायर नेतन्याहू नहीं करने देना चाहता, बिल्कुल। और अमेरिका बिल्कुल। नहीं करने देना चाहता। हम्म। और जहाँ तक इस बात का सवाल है कि जी हम लीडर्स ख़त्म करके, इसमें हमें समझने की बात ये है कि ये सारी की सारी जो वेस्टर्न फ्रेम ऑफ माइंड है, उसमें फ़र्द बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जो हम्म। वेस्टर्न पूरी कलेक्टिव विज़डम है, उसमें एक अकेला इंसान, एक लीडर, एक फ़िलॉसफ़र, एक थिंकर बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और वो अपने पीछे फिर मैसेज को लगाता है। जो हम्म। ईस्टर्न, हमारी ग्लोबल साउथ की हमारी जो कलेक्टिव विज़डम है और हमारा कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, वो इंडिविजुअल्स नहीं हैं, वो आइडियाज़ हैं। और ये वेस्ट में बैठे हुए लोगों को समझ में नहीं आता कि इंडिविजुअल्स मैटर नहीं करते। आप आज जितने भी तबले बजा लें किसी के मरने पे, और इससे ज़्यादा करीहा बात और क्या हो सकती है? मौत, बहरहाल मौत है, कोई सेलिब्रेट करने की चीज़ नहीं है, हम्म। किसी की भी हो। आप जो भी कर लें, तो ये तो कम से कम इसी पिछले एक दिहाई के अंदर 12वां लीडर आप उनका मार रहे हैं। आपने हसन नसरुल्लाह जो है वो शहीद किए, तो हम्म। वो लीडर बने जब उनके प्रेडिसेसर शहीद कर दिए गए।
आप एक शहीद होता है तो उसकी जगह अगला जो है वो गाजी जो है बिल्कुल, उसकी जगह पे वो आ तैयार जाता होते है। हैं। और फिर बिल्कुल, और साथ में ये भी, और वेस्ट में ये जो सीरियस एनालिस्ट हैं या रिसर्चर्स हैं, वो इस बात पे बकायदा लिख रहे हैं कि आपने ये देखा होगा कि कहाँ आप यासिर अरफात से देखें, वो एक मॉडरेट नॉन हार्ड लाइनर थे। आप एक बंदे को खत्म करते हैं, जो अगला बच्चा आता है, नौजवान आता है, वो बहुत हार्ड लाइनर होता है, वो बिल्कुल। बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट लेके आता है। हुँ, आपने पुराने लीडर्स को देख लें, और आप अगर याह्या सिनवार की बात करें, जैसे मैं बता रही हूँ कि एक बच्चा पैदा ही कैंप में हुआ, हुँ, उसकी पूरी जिंदगी ही कैंप में गुजरी, हुँ, फिर उसका कैंप जो है वो एक इजरायली कॉलोनी का एक टाउन बन गया। उसके हुँ, बाद वो अगर अगर वो उनकी शहादत हुई, लेट्स सपोज, तो वो एक कैंप में हुई है जहाँ पे वो उसी तरह अपने लोगों के दरमियान में बैठा हुआ है, जिसको नॉर्मल लाइफ का पता ही नहीं है, जिसको नॉर्मल सिविलाइज्ड लिबरल डेमोक्रेसी वाली वेस्टर्न लाइफ का कोई आइडिया ही नहीं है। तो ये चिल्ड्रन ऑफ कैंप्स हैं। आप बिल्कुल। इनमें से कितनों को मारेंगे? आप एक को मारेंगे, आप दूसरे को मारेंगे, आप तीसरे को मारेंगे। आपने हसन नसरुल्लाह को शहीद करके देख लिया, विद इन आवर्स उनकी सारी की सारी टॉप लीडरशिप जो है वो रिप्लेस हो चुकी हुई थी। हुँ, और वो पूरी तैयारी के साथ जवाबी हमला करने के लिए, आपकी सिमेट्रिकल वॉर जो आपने लेबनान के बॉर्डर पे की, हुँ, वो हुँ, आपके सामने खड़े थे और वो लड़ रहे हैं। बिल्कुल और ऐसा वो है। इस तरह से लड़ाई की तैयारी करते हैं, जिसमें एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट मेरे सामने आया कि अगर उनका कंट्रोल एंड कमांड सेंटर पूरी तरह से ख़त्म भी हो जाए और टॉप लीडरशिप हादसाती तौर पे पूरी ख़त्म हो जाए, उनकी बाकायदा ट्रेनिंग्स होती हैं कि हर फुट सोल्जर ने अपनी लड़ाई को कैसे जारी रखना है। आप हुँ, ऐसे लोगों का मुकाबला वेस्टर्न मेंटेलिटी से कैसे कर सकते हैं, हुँ, जो हुँ, कि वॉर ऑफ नैरेटिव है, जो कि है हुँ, ही वॉर ऑफ नैरेटिव। आप यूक्रेन देख लें, वॉर ऑफ नैरेटिव है। आप आप नैरेटिव से वॉर जीतना चाह रहे हैं। आप फोर्थ जनरेशन की वॉर को फिफ्थ जनरेशन की वॉर से जीतना चाह रहे हैं। जब बिल्कुल। दोनों जनरेशन वॉर्स में पूरी एक जनरेशन का फर्क है, तो आप उसे जीत कैसे सकते हैं? आज भी आप मीडिया पे पूरे का पूरा आप देख लें, जितना भी ये अल्फाबेटिकल मीडिया है, एबीसीडी, जो भी वेस्ट में, जो कि हमारी कलेक्टिव जो है वो माइंड सेट को फ्रेम करने में बहुत इन्फ्लुएंशियल है, वहाँ पे एक ही बात हो रही है कि एक टेररिस्ट हमने या सिनवार खत्म कर दिया। ये तो आप एक हफ्ता पहले भी कर रहे थे, एक और को शहीद करके, उससे एक हफ्ता पहले एक और को भी शहीद करके कर रहे थे। हुँ। लेकिन आपका मसला हल नहीं हो रहा। आप देख लें, ईरान ने अटैक किया इसराइल पे, और उसको नुकसान पहुंचाया और बकायदा बताया कि तुम्हारा इससे ज्यादा नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा, हम अच्छा, मेरा अगला सवाल भी शाज़िया साहिबा इसी से रिलेटेड यही है कि यहया सिनवार के वाक़े पर ख़ित्ते में जो हमास की हामी क़ुव्वतें हैं, इनका रद्द-ए-अमल आप क्या देखती हैं? क्या हिज़्बुल्लाह या हौसियों की जानिब से या फिर ईरान की जानिब से तेल अवीव पर मज़ीद हमलों का इम्कान है? क्या मज़ीद कशीदगी में इज़ाफ़ा होगा? या जिस तरह अब अमरीका कह रहा है कि इसको ख़त्म होना चाहिए, तो ये ख़ात्मे की तरफ जाएगा? देखें, अगर हालात नॉर्मल होते तो यमनी जो अंसारुल्लाह हैं या हिजबुल्लाह हैं और ईरान है, इनकी बहुत ज़्यादा कुर्बतें नहीं हैं हमास के साथ और कुछ और रेजिस्टेंस खिते की ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। ये तो हालात और वक्त ने सिचुएशन ऐसी कर दी है कि सब अब एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े हो गए हुँ, हैं, क्योंकि एक वक्त का जेनोसाइड तो आप नहीं देख सकते, लेकिन हम हिस्ट्री को भी फॉरगेट नहीं कर सकते कि हिस्ट्री में ये बहुत ज़्यादा कभी एक पेज पे नहीं रहे हैं। लेकिन इस वक्त अगर हम देखें तो किस तरह से वो एक एक्टिव जेनोसाइड को रोकने के लिए अंसारुल्लाह और हिजबुल्लाह इस वक्त बिल्कुल उनके साथ खड़े हुए हैं। हुँ, और ईरान जो है वो डिप्लोमेटिकली, ईरानियन जो डिप्लोमेट्स हैं, फॉरेन मिनिस्टर, उनके प्रेसिडेंट और दीगर डिप्लोमेट्स सऊदी अरेबिया से मिल रहे हैं, कतर में मिल जी, रहे जी। हैं। उन्होंने जर्मनी पे फ़ोन पे बात की है, फ्रांस के प्रीमियर के साथ फ़ोन पे बात की है, और बात सिर्फ यही की है कि हम जंग नहीं चाहते हैं, इस जेनोसाइड को रुकवाया जाए। और अगर जंग हुई तो आपने उसका ट्रेलर देख लिया है, ये बहुत ब्लडी होगी, लेकिन हम जंग नहीं चाहते हैं। जंग कौन चाहता है?